बेटा जी, तो कल आ गई आईसीआई की डेट शीट, आईसीआई का अनाउंसमेंट, कोई पोस्टपोनमेंट नहीं हुआ। सी इफ आई वुड हैव बीन अ स्टूडेंट, मुझे भी थोड़ी देर के लिए बुरा लगता, थोड़ी देर के लिए सेटबैक लगता, नेचुरल है, अंडरस्टूड। बट टुडे इज अ फ्रेश स्टार्ट, अ फ्रेश डे। चैलेंज आ गया है सामने, अभी उसको एक्सेप्ट करने की बारी आ चुकी है। दीज आर द 40 डेज जिसको प्रॉपर यूटिलाइज करने की बारी आ चुकी है। सी गाइज, आपके पास दो चॉइसेस है, या तो बैठो, वो ट्विटर पे ट्रेंड्स चलाओ, कमेंट्स करो यहाँ वहां पे, कोई टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन करो, कोई आंदोलन ज्वाइन करो, दिस दैट, या फिर सेकंड पार्ट इसके 40 दिन बचे हैं। आई नीड टू कॉम्पेंसेट फॉर द लॉस्ट टाइम, आई नीड टू यूटिलाइज एवरी सिंगल सेकेंड टू द फुलेस्ट, एवरी सिंगल मिनट जो मैंने वेस्ट किया है अभी मैं कॉम्पेंसेट करने वाला हूं। तो अभी चॉइस आपकी, आपको क्या करना है। कोरोना के टाइम पे भी आपने वही किया, वापस एग्जाम्स कंडक्ट हो गई, बहुत सारे स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ। इस बार आई डोंट वांट कि आपका नुकसान हो, तो इसीलिए बोल रही हूँ गियर अप, लेट अस मेक श्योर कि दीस 40 डेज अपन प्रॉपर्ली यूटिलाइज करेंगे। एंड आई एम देयर विथ यू ना, कॉन्स्टेंटली आई वुड बी गाइडिंग यू ऑन दिस चैनल, मोटिवेट करती रहूंगी, स्ट्रेटेजीज बताती रहूंगी। इस वीडियो में मैं प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन बताने वाली हूँ आपको। हो जाएगा, अब तक हो जाएगा। मैं हूँ आपके साथ, आईसीआई वेबिनार इंस्टीट्यूट अभी वेबिनार्स कंडक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक वेबिनार्स, न्यू कोर्स के हिसाब से कि क्या अप्रोच रखना चाहिए आपको हर सब्जेक्ट के लिए, क्या क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। थोड़ी एक आइडिया मिलती है उन वेबिनार से। 2-2, 3-3 घंटे के एक सब्जेक्ट के वेबिनार आप नहीं देख सकते हो, तो आई वुड वॉच एंड मेक समरीज फॉर यू। बस चैनल पे मैं डालती रहूंगी, आपको गिव अप नहीं करना है। ये चैनल के साथ ट्यून रहो, सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकॉन हिट करके रखना, ठीक है। तो नंबर 1 थिंग, सी गाइस, जो हो गया वो हो गया, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली एक बात बताऊं कि अगर एग्जाम पोस्टपोन भी हो जाती ना, तो भी आप लास्ट 40-45 डेज में ही जाते। तो बिल्कुल भी इस बारे में क्रिप करने की जरूरत नहीं है आपको। अभी आपके पास 40 डेज है। आई एम टेलिंग यू, अगर आपने पढ़ाई की ही नहीं है, सपोज अभी तक पढ़ाई की ही नहीं है, तो भी एक ग्रुप देने के लिए टाइम सफिशिएंट है। बिकॉज अभी इस बार अपने पास जस्ट 3 पेपर्स है, जस्ट 3 पेपर्स टू लुक फॉरवर्ड टू। तो अभी तक नेक्स्ट 40 डेज में अपन ये चीजें कर सकते हैं। सिंगल ग्रुप स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, बिल्कुल भी और टाइम वेस्ट किए बिना, व्हाट यू हैव टू डू इज टुडे फ्रॉम 20 to 29 एक सब्जेक्ट उठा लो, 30 to 8, 30th से लेकर 8 एक सब्जेक्ट उठा लो, एंड 9th to 18th, 9th to 18th आप एक सब्जेक्ट उठा लो। तो 3 सब्जेक्ट हैं, एक ग्रुप देना है अपने को। तो आपको 18th of April तक आपकी फर्स्ट रीडिंग करनी है। तो अगर आप 10 दिन देते हो एक सब्जेक्ट के लिए, तो आसानी से हो जाएगा, राइट। अभी ये इसमें भी ना प्रॉपर प्लानिंग करो कि कौन से दिन पे मुझे कौन सा चैप्टर करना है, कब क्या चीजें करनी है, ये ना प्रॉपर्ली प्लान आउट होनी चाहिए। और अगर आपको डायरेक्शनलेस फील हो रहा है, कंफ्यूज फील हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, मैम एक तो नया कोर्स है, बहुत कम टाइम बचा है, अभी तक टाइम वेस्ट किया, कैसे न्यू कोर्स के हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए, कौन से चैप्टर को कितना वेटेज देना चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए, या फिर नेक्स्ट 40 डेज में स्मार्ट स्टडीज करके अभी तक कैसे 2 से 3 रीडिंग कर ले, पेपर सॉल्विंग कर ले, आरटीपी कर ले, बेसिकली एग्जाम रेडी कैसे हो जाए। तो आप लोगों के लिए आई एम कमिंग अप विद 10-day वर्कशॉप फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स एंड 10-day वर्कशॉप फॉर सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम भी मैंने ये वर्कशॉप कंडक्ट किया था। ओ माय गॉड, अमेजिंग रिव्यूज मिले मुझे स्टूडेंट्स के, यू कैन चेक आउट द रिव्यूज हियर। बच्चों ने लास्ट 20-30 डेज में पढ़ाई करके एग्जाम्शंस लेके आए लिटरली। तो आप Hello, I'm Harshita and I cleared my CA Inter Group 1 examinations in November 23, and this I could do so only in last 30 days because 1 month before exams I was not even prepared for a single subject and I totally gave up and lost hopes that okay, this is not gonna be my attempt, let's try it out in May 24 and skip this attempt. I was so panicked, and then I saw Rucha ma'am's workshop that for about this last 30 days, and I thought that okay, let's give it a last try and join this workshop. So I joined this workshop, and this workshop did wonders for me that I cleared group 1 examinations with exemption in accounts with 65 marks and 55 marks in law. तो आपके लिए भी बहुत यूजफुल रहेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, गो चेक इट आउट। इस पे अभी नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए फ्लैट 70% अर्ली बर्ड डिस्काउंट अवेलेबल है। एंड इस वर्कशॉप के साथ आपको फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको 2 फुल सिलेबस पेपर्स अलॉन्ग विद इवैल्यूएशन, अलॉन्ग विद सजेस्टेड आंसर, जिसकी मार्केट वैल्यू कुछ 2500 रुपीज के आसपास है, यहाँ पे आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो बेसिकली ये वर्कशॉप, जिसकी प्राइस 1499 है, दिस वर्कशॉप इज नॉट जस्ट अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू आर टेकिंग बैक 1000 रुपीज एट योर होम। जस्ट मैं ना यहाँ पे बहुत लिमिटेड सीट्स लेने वाली हूँ, लिमिटेड एनरोलमेंट्स लेने वाली हूँ। दिस वर्कशॉप इज गोइंग टू स्प्रेड अक्रॉस नेक्स्ट 40 डेज, जहां पे हर 3 से 4 दिन में मैं लाइव आती हूँ। ये सेशंस आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख सकते हो, लाइव भी देख सकते हो, बट जस्ट दीज आर गोइंग टू बी पावर पैक्ड सेशंस व्हिच हैव द पावर टू चेंज योर रिजल्ट्स। इट्स बेसिकली लाइक अ वर्चुअल मेंटरशिप सॉर्ट ऑफ थिंग। आप मुझे आपके सवाल पूछ सकते हो। बेसिकली
बेसिकली मैंने क्या किया है, ब्लूप्रिंट बनाया है। मैंने इस बार की एमटीपी स्टडी की, आरटीपी स्टडी की, पास्ट अटेम्प्ट के पेपर स्टडी किए, आईसीआई का वेटेज स्टडी किया, उस हिसाब से मैंने चैप्टर वाइज एक ब्लूप्रिंट बनाया है। एंड उसमें मुझे एक बात समझ में आई कि देयर आर जस्ट 20-30% चैप्टर्स जिसमें से 80% मार्क्स का आता है एग्जामिनेशंस में। तो कौन से ऐसे चैप्टर्स है, इन चैप्टर्स को कितना टाइम देना है, सब्जेक्ट वाइज अप्रोच क्या होना चाहिए, आईसीआई वेबिनार्स के हिसाब से आपको कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए, 1.5 डे का प्लान क्या होगा, पेपर सॉल्विंग कब करना है, सब कुछ आपको इस वर्कशॉप में मिलेगा। इसके साथ साथ हम एक्टिविटीज भी कंडक्ट करवाते हैं, मैनिफेस्टेशन एक्टिविटीज, विजुअलाइजेशन एक्टिविटीज, सो दैट यू स्टे बूस्टेड एंड पम्प्ड अप। एंड बेसिकली क्या है, यू विल अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट अलोन इनटू दिस। देयर आर मेनी पीपल अराउंड हु आर इन द सेम बोट लाइक यू, कि यार नहीं पढ़ाई की, या लग रहा था कि पोस्टपोनमेंट हो जाए, या नया कोर्स से समझ में नहीं आ रहा है। व्हेन यू सी अदर्स आल्सो अराउंड यू, यू आर ऑल बूस्टेड एंड ऑल ड्रिवन। आपको समझ में भी नहीं आएगा कल तक 4 घंटे पढ़ाई कर रही थी, आज 14 घंटे पढ़ाई कर रही हो। तो इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर यू। लिमिटेड सीट्स लेने वाली, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। यस, सो बेसिकली अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपके लिए डेडलाइन है 18th तक आपकी सिंगल ग्रुप खत्म करना है। उसके बाद आपको रिवीजन करना है, दैट इज फ्रॉम 19th to 30th वी आर गोइंग टू गिव 4 days पर सब्जेक्ट। तो पहले 10 दिन दे दिया आपने, अभी 10 दिन में क्या करना है, मिनिमम 12 आवर्स का आउटपुट, मिनिमम 12 आवर्स का आउटपुट। मैम 12 आवर्स कैसे निकाले, सिंपल रखो, 2 घंटे की पढ़ाई, 1 घंटे का ब्रेक, वापस 2 घंटे की पढ़ाई, 1 घंटे का ब्रेक। सुबह 6 to 8 पढ़ाई कर ली, 8 to 9 का ब्रेक ले लिया। 9 to 11 की पढ़ाई कर ली, 11 to 12 का ब्रेक ले लिया। 12 to 2 की पढ़ाई की, 12 to 3 का ब्रेक ले लिया। 3 to 5 की पढ़ाई, 5 to 6 का ब्रेक। 6 to 8 की पढ़ाई, 8 to 9 का ब्रेक। 9 to 11 की पढ़ाई। तो इस तरीके से भी आप 12 आवर्स की पढ़ाई कर सकते हो। मैंने आपको रूटीन दे दिया, मैंने आपको डेडलाइंस दे दिए, 10 days पर सब्जेक्ट। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो 18th of April तक सिंगल ग्रुप खत्म करना है, उस फर्स्ट रीडिंग खत्म करनी है, एंड सेकेंड रीडिंग के लिए भी 4 days पर सब्जेक्ट है, दैट इज फ्रॉम 19th to 30th। उसके बाद हर एग्जाम के पहले 1.5 days है। तो अभी तक सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो अभी तक आपका एक ग्रुप हो जाता है। प्लीज किसी भसड़ में मत पड़ो, प्लीज किसी मेस में मत पड़ो, अभी तक एक ग्रुप करो, अच्छे से करो। नवंबर 24 में लेके जाओगे ना चीजें, तो मैं अभी तक बोल रही हूँ कि वो सेल्फ पेस मॉड्यूल्स वगैरह क्लियर करके ही आप एग्जामिनेशंस दे सकते हो बाद में। तो प्लीज अभी दिस इज द टाइम टू गियर अप। तो दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गिविंग सिंगल ग्रुप। अच्छे से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। 12 days 12 आवर्स मैंने बोला आपको एक दिन के लिए, 10 दिन दिए हैं एक सब्जेक्ट के लिए, तो 120 आवर्स सफिशिएंट है। उसके बाद 4 दिन दिए हैं रिवीजन के लिए, तो उसके लिए भी अराउंड 50 आवर्स सफिशिएंट है। एग्जाम के एक दिन पहले 30 आवर्स सफिशिएंट है, तो आराम से टाइम मिल जाएगा। रही बात बोथ द ग्रुप्स की, अगर आपकी एक रीडिंग अभी तक हो चुकी है तो 100% यू कैन मूव अहेड एंड गिव 5 days पर सब्जेक्ट, रिवीजन कर लो, ठीक है। लेकिन अगर अभी तक एक रीडिंग भी नहीं हुई है तो आई वुड से रिकंसिडर योर डिसीजन। अगर एक भी रीडिंग नहीं हुई है तो एक हाथ सब्जेक्ट में एग्जामिशन एम कर लो और एक ग्रुप पे फोकस करो। अभी यहाँ पे रिपीटर्स हैं, रिपीटर्स जिसने पढ़ाई नहीं की अभी तक, लेकिन उनको लास्ट टाइम दोनों ग्रुप्स में कुछ 180 मार्क्स मिले थे, तो 100% यू कैन गो फॉर बोथ द ग्रुप्स, ठीक है। तो इस तरीके से सिंगल ग्रुप और बोथ द ग्रुप्स बच्चों का शेड्यूल रहेगा। 12 hours is the minimum output I'm expecting from you. Now guys, every cloud has a silver lining, right? तो ये वाला जो चैलेंज आया ना, इसके लिए भी कुछ सिल्वर लाइनिंग्स है अपने पास। जैसे मैंने कल के लाइव में भी आपको बताया कि इस बार जस्ट 3 papers to go है, 3 papers to go है, तो वो एक सब्जेक्ट का लोड कम हो चुका है। सेकेंडली, अभी जैसे अभी आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो, सपोज बहुत सारे लोग सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, तो लेट्स से सीए फाइनल ग्रुप 1 है, तो एफआर के लिए आप 4-5 दिन पहले से प्रिपरेशन शुरू करोगे, और ऑडिट के लिए आई थिंक 3 days की लीव है। ऑडिट जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट जाता है उसके लिए 3 days की लीव है, तो दैट्स अ गुड पॉइंट। ग्रुप 2 में अगर आप सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हो तो डीटी 4-5 दिन पहले बिगिन करोगे। आईडीटी के लिए 3 दिन की छुट्टी है और एक तो ओपन बुक है, तो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए अकाउंट्स 4-5 दिन पहले से बिगिन करोगे, और वापस टैक्सेशन जो डिफिकल्ट लगता है आपको उसके लिए 3 दिन की छुट्टी है। रही बात ग्रुप 2 की, कॉस्टिंग डिफिकल्ट लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो कॉस्टिंग के लिए 3-4 दिन पहले से पढ़ाई शुरू करोगे, और ऑडिट के लिए 3 दिन की छुट्टी है। तो फिर जो पेपर्स डिफिकल्ट लगते हैं ना, उनके लिए यू कैन मैनेज इन दैट एग्जाम डेज ऑल्सो। बहुत अच्छा है कि जो प्रॉपर सब्जेक्ट्स आपको जिसमें डर लगता है उसको लीव्स मिल रही है इस बार, तो बहुत दीज आर द थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, सो दिस इज सिल्वर लाइनिंग फॉर यू। एंड 3 ही पेपर्स है इस बार, 40 दिन बचे अभी तक, सो बहुत सारी सिचुएशन है जो आपके फेवर में है। इट इज जस्ट आवर जॉब टू मेक श्योर कि अभी इसके आगे मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैम आई एम रेडी टू यूटिलाइज एवरी सिंगल सेकंड ऑफ द नेक्स्ट 40 days टू द फुलेस्ट, एंड आई एम गोइंग टू बी जस्ट अनस्टॉपेबल नाउ, ठीक है। एंड आई वुड बी देयर विथ यू यार, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, साथ में मिलकर करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी बिगिन करेंगे एंड स्टिल क्लियर कर लेंगे, एंड इट शुड बी यू हु आर मेकिंग श्योर कि 40 days में पढ़ाई की लेकिन क्लियर कर लिया, ठीक है। बिलीव इन योरसेल्फ। दिस इज मी साइनिंग आउट, विश यू ऑल द बेस्ट, टाटा।